आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जिनके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने के पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स रूट 2x के बराबर और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इनके दो रूट्स है, एक अल्फा और दूसरा अपने पास क्या है, बीटा है। ठीक है, अगर इसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जाइएगा ना तो आपके मोए मोए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले रूट्स ही निकाल लेते हैं। रूट्स बताइए, एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स बी यानी रूट 2 के बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी अपने पास कह रहा है बी स्क्वायर यानी आ गया 2 और माइनस टाइम्स 4ac यानी आ गया अपने पास किसके बराबर 8 के बराबर, हाँ या ना। और होल अपन में अपने किस तरह यही हो जाएंगे ना, ये आ गया 2 और माइनस 4 टू जा 8, इतना तो आपको आता होगा यार सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला लगाने। यहाँ से आ गया अपने पास अपॉन में 2a, ए की जगह 1 है तो सिर्फ और सिर्फ 2, ये आ गया रूट 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर माइनस टाइम 6 के बराबर और होल अपॉन में आ गया 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास रूट 2 और प्लस माइनस यहाँ से अपने पास किस बराबर लिख सकते हैं, यहाँ से आ गया अपने पास रूट 6 आयोडा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम आयोडा इसलिए लाएं कि आयोडा को हम यूलर्स आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के बाद अपने के पास यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने के पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया अपने के पास 1 अपॉन में रूट 2 के बराबर और प्लस माइनस अपने के रूट 3 और अपॉन में 2 के बराबर, ये हो जाएंगे। देख लो अपने के पास नहीं, रूट 3 अपॉन रूट 2, यहाँ से अपने के पास रूट 6 को क्या ले सकते हैं, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास रूट 2 के बराबर, हाँ या ना। और अपॉन में ये आ गया रूट 2 और मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये किस आ जाएंगे रूट 3 अपॉन में रूट 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो सही तो लिख रहे थे। ये आ गया अपने के पास रूट 3 अपॉन रूट 2 के बराबर, रूट 3 अपॉन रूट 2 आयोडा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ये अपने के पास x इक्वल टू आ गया, हाँ या ना। जब x इक्वल टू आ गया तो प्लस लीजिएगा तो एक रूट्स आएंगे और माइनस लीजिएगा तो अपने पास दूसरा रूट्स आएंगे। तो ये यहाँ से अपने के पास अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 अपॉन रूट 2 और प्लस वाले साइन ले लीजिए रूट 3 अपॉन में रूट 2 आयोडा के बराबर, ये आ गया अल्फा। बीटा अपने से बताइए, बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन में रूट 2 और माइनस वाला अपने का साइन ले लीजिए, कोई किसी को ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमें माइनस वाला बीटा ही ले, माइनस वाला अपने का अल्फा ले लेते हैं, बीटा और प्लस वाला ले लेते हैं, तो रूट 3 अपॉन रूट 2 आयोडा के बराबर। अब क्या कीजिए, इसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, किसमें कन्वर्ट कीजिए, यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म में अपने का सबसे पहले अल्फा बताइए, यहाँ से अगर अल्फा निकालते हैं तो अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से रूट 3 अपॉन में रूट 2 हम डायरेक्ट बता रहे हैं और अपॉन में 1 अपॉन रूट 2 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास टेन इनवर्स रूट 3 के बराबर यानी आ गया अपने पास पाई बाई 3 के बराबर। अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, पाई बाई 3 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अल्फा मतलब वो जो एम्पलीट्यूड जो निकाल देते हैं, यहाँ से ये अल्फा अलग है, अल्फा इक्वल टू आ गया पाई बाई 3, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आ गया अल्फा पाई बाई 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ से अपने के पास आर्गूमेंट क्या आ जाएंगे, आर्गूमेंट ऑफ अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 3 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से भी अल्फा इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, पाई बाई 3 के बराबर। ये कौन से क्वाड्रेंट में दिया गया अपने के पास, पॉजिटिव और आयोडा वाला टर्म नेगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो यहाँ से अपने पास आर्गूमेंट ऑफ बीटा बताइए, आर्गूमेंट ऑफ बीटा, इसका जो बीटा आ जाएंगे, यानी तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, यहाँ से आर्गूमेंट आप निकाल लीजिए, सीधा सी बात। ठीक है, इतना कुछ, ये अल्फा उल्फा अगर आप देखिएगा ना तो कहेगा ये अल्फा कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी अपने पास आर्गूमेंट ऑफ बीटा बताइए, आर्गूमेंट ऑफ बीटा किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स पाई बाई 3 के पावर, मैं मान चलता हूँ कितना तो आता होगा। ठीक है, ये आ गया अपने पास आर्गूमेंट अल्फा और बीटा। ठीक है, यहाँ से अपने के पास बताइए, इसको अल्फा को यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ई की पावर में पाई पाई बाई 3 आयोडा, पाई बाई 3 और आयोडा, और यहाँ पर अपने पास मॉडलस जेड आता था, तो मॉडलस अल्फा बताइए, अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 अपॉन 4 के बराबर, 1 अपॉन 2 के बराबर, 1 अपॉन 2 प्लस टाइम्स 3 अपॉन 2 के बराबर, यानी ये किसी इसका स्क्वायर रूट, यानी आ गया अपने पास 4 अपॉन 2 यानी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर, यानी इसका जो मॉडलस आ जाएंगे वो किसके बराबर जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 के बराबर, हाँ या ना। तो रूट 2 इंटू ई के पावर में पाई बाई 4 पाई बाई 3 आयोडा। सिमिलरली अपने पास बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास रूट 2 और इंटू अपने पास ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे, तो पाई बाई माइनस पाई बाई 3 आयोडा के बराबर। ये आ गया अपने पास अल्फा इन यूलर्स फॉर्म और ये आ गया अपने पास बीटा इन यूलर्स फॉर्म। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड पार्ट क्या पूछ रखा है, अल्फा की पावर 14 और प्लस टाइम्स बीटा की पावर क्या है, तो 14 है।
चलिए बताते चलते हैं। अल्फा की पावर 14 और प्लस टाइम्स बीटा की पावर 14। यहाँ से अल्फा की पावर 14 किस पर आ जाएंगे, तो √2 और ई की पावर में π/3 आयोडा, इनकी पावर में किस पर आ जाएंगे 14 के बराबर, ठीक है। और प्लस टाइम्स ये आ गया √2 और ई की पावर में माइनस टाइम्स π/3 आयोडा, और इनकी पावर में किस पर आ जाएंगे 14 के। चलिए जैसे हम 14 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 की पावर में अपने पास 14 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे ई की पावर में किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 14 पाई और अपॉन में 3 आयोडा के बराबर, और प्लस टाइम्स ई की पावर में किस पर आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 14 पाई और अपॉन में यहाँ से आ गया अपने पास 14 पाई और अपॉन में 3 आयोडा के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए इसको। जैसे ही अपने पास इसको अगेन किस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो पोलर फॉर्म में। जैसे ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ गया अपने पास √2 की पावर में किसके आ जाएंगे 14 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, √2 की पावर में 14। और इसको जैसे ही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो 2 इंटू कॉस किसके बराबर जाएंगे, कॉस 14 पाई अपॉन 13 3 के बराबर, 14 पाई अपॉन 3 के बराबर। अब कैसे आया नहीं आया, तो इसको यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें यूलर्स फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ना, सॉरी, इसमें पोलर्स फॉर्म में, यूलर्स फॉर्म को पोलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो आयोडा वाला जो टर्म है ना, साइन वाला टर्म, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। इतना तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप जाकर के सीखिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे, तो रिक्वायर्ड पार्ट आ गया अपने पास √2 की पावर में आ गया अपने पास 14 के बराबर, और इंटू 2 इंटू किसके बराबर है, तो कॉस किसके बराबर है, तो देख लीजिए कॉस 14 पाई अपॉन 3 के बराबर, 14 पाई और अपॉन 3 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आ गया अपने के पास, इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने के पास 2 की पावर में 7 आ गया, कोई दिक्कत। और इंटू अपने के किधर आ जाएंगे, तो 2 इंटू यहाँ से अपने के पास कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं 14 को, यहाँ से आ गया अपने के पास 15, तो यहाँ से अपने के सॉल्व कीजिए 14 पाई को क्या लिख दीजिए, तो 3 18 7 3 18 आ जाएंगे, 5 15, यहाँ से आ गया अपने पास 5 पाई और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे π/3 के बराबर 15, तो यहाँ से अपने पास माइनस होगा 5 पाई और माइनस टाइम्स किस बराबर, तो π/3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इनको सॉल्व कीजिए, तो 2 की पावर अपने पास क्या है 7 है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू, अब अपने पास इसको क्या ले सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स कॉस π/3 के बराबर। तो देख लीजिए ये अपने के पास कॉस है तो कॉस ही रहेगा, अपने के पास ऑड है तो ये अपने के पास ये माइनस है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस π/3 यहाँ से आ गया 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस π/3, यानी अपने के पास किस बराबर कॉस 60 के बराबर, कॉस 60 यानी आ गया अपने के बराबर माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। 2 की पावर 7 किस बराबर देता है 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 को अपने के किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 1 6 दूनी 12 के बराबर, यानी आ गया माइनस टाइम्स 128 के बराबर। तो कोई इतराज, ये 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया माइनस टाइम्स 100 किसके बराबर, तो 28 के बराबर। तो -128 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर अपने पास डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आप इनके पास, इसमें आपको थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़े बहुत क्या पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लग गया। अगर इसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से जाइएगा तो मोए मोए हो जाएंगे। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 13 अप्रैल 2023 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना के आइएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये अपने के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्बिनेशन है। तो बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।